नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है बुधवार। कुमार योग और रवि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र दोपहर 12:46 तक रहेगा। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग सिद्धि है दोपहर 2:19 तक। आगे व्यतिपात योग रहेगा। बहुत ही अच्छा दिन है किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, किसी अच्छे नए कार्य के लिए, व्यापारिक डील के लिए, कोई फॉर्म भरने के लिए और पूजा पाठ व्रत तीर्थ के लिए भी। तो इस दिन का सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है सुबह 9:46 तक। आगे तैतिल करण है रात्रि 8:46 तक। फिर गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:32 का है। आज की चंद्र राशि कुंभ है, यानी चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में है, जिससे आज का ये जो दिन है मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, योग कारक मंगलमय दिन है। तो आप लोग अगर अच्छे एफर्ट्स करते हैं, अच्छी कोशिशें करते हैं तो आज के दिन बाकी लोगों की अपेक्षा आपको ज़्यादा फल मिलेंगे। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। शुभ कार्य इसमें होते नहीं है। लंबी यात्रा पे निकलना नहीं चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है दोपहर 12:01 पे और फिर दोपहर 12:43 पे। दोनों ही दुष्ट मुहूर्त को आप ध्यान से समझिएगा और इन्हें टाल दीजिएगा। इसमें कोई अच्छा कार्य करेंगे तो रिजल्ट हमेशा विपरीत मिलेंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को कल पे टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा परिहार करें। बहुत ही सरल परिहार है कि उत्तर की ओर मुख करके थोड़ा सा धनिया या मूंग खा लीजिए और 5 कदम आप पीछे चलें और उस दौरान भगवान श्री राम का या अपने अपने इष्ट का ध्यान रखें, ध्यान करें, अपने हृदय में उनको माने और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में मेरे साथ यात्रा पे चलें। ऐसा अगर आप करते हैं, यात्रा मंगल में, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 से 9:47 तक। फिर दोपहर बाद 4:14 से 5:32 तक। फिर शाम को 7:15 से रात्रि 10:40 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे जो बाकी पूरे दिन के समय की अपेक्षा ज्यादा सफलता देने वाले होंगे। तो इस समय में अगर आप अपने एफर्ट्स को यूज करेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर बात आती है जिसे आप ध्यान से समझिएगा। वो इस प्रकार है कि उदयति यदि भानु पश्चिमे, दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु, शीतताम याति वन्हि, विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रहे, शिलायाम न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। बहुत ही सुंदर बात है, ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ कि सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा से उदय क्यों ना हो जाए, पर्वत चाहे चलने क्यों ना लग जाए, अग्नि चाहे ठंडी क्यों ना हो जाए और कमल पर्वत की कठोर शिला पर ही क्यों ना खिल जाए, परंतु सज्जन अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं बदलते, उस पर दृढ़ रहते हैं। इस सूक्ति के माध्यम से ये समझिए कि भारत में नैतिक गुणों को लेकर और वचनबद्धता को लेकर कितनी निष्ठा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है। हमने यहाँ शरणागत के लिए युद्ध किए हैं और दिए हुए वचन को निभाने के लिए पिता ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास भी दिया है और इन्हीं उच्चतम आदर्शों के कारण ही भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव से चली आ रही है, आज भी है और सदा के लिए अक्षुण्ण रहेगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के बहुत ही सरलता से समाधान कर देते हैं और जिन्हें अगर आप पूरे मनोयोग से, दृढ़ता से कर लेते हैं तो जीवन की सारी अड़चनें आपके सामने से हट जाती है और आप बहुत तीव्र गति से सफलता की ओर अग्रसर भी होते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, कुछ छोटे छोटे आज आप उपाय कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर बीतेगा। आने वाले आपके सारे जो दिन हैं, महीने हैं, वो बहुत ही आपको एक ईश्वरीय कृपा के साथ महसूस होंगे और बहुत ही आनंद के साथ आपका जीवन चलेगा। करना क्या है कि सुबह सुबह भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं,
वहाँ मूंग की बनी हुई मिठाई उनको अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। और फिर जब वापस आप निकलें और अपने घर की ओर चलें तो छोटे छोटे 8 बच्चों को सफ़ेद मिठाई बांट दें। ये बहुत ही छोटा सा, आपको बहुत सरल सा उपाय दिया गया है, लेकिन आपके पूरे वर्ष को बहुत ही सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ बहुत ही आराम से बिताने देगा। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव पूरे वर्ष भर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप व्यवसायी हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, बिजनेसमैन हैं और अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, गोदाम से, ऑफिस से आप नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को हटाना चाहते हैं, या कहें कि हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बना रहे, ऐसा अगर आपकी मन की इच्छा है तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने चाहिए। जैसे कि आप कुछ सामान्य सी हवन सामग्री ले आएं और उससे एक खास प्रकार की धूप बना लें। इस सामग्री को ध्यान से समझिएगा जिससे वो धूप बनेगी। ये इस प्रकार से है: अगर तगर जटामासी नागर मोथा लाल चंदन का बुरादा सफेद चंदन का बुरादा गुग्गल लौंग पंचमेवा इलायची देसी गौघृत यानी देसी गौ माता का घी और गुड़, इन सब चीज़ों को कूट पीस कर पेस्ट की तरह बना लीजिए और धूप बत्ती तैयार कर लीजिए। फिर शाम को 8:30 बजे के बाद अपने सामने रखकर 12 पाठ गणेश द्वादश नाम स्तोत्र से, 11 पाठ बजरंग बाण से, 11 पाठ भैरव नामावली से और 32 पाठ माता दुर्गा के 32 नामों को करके और इस सारी सामग्री को आप अभिमंत्रित कर लीजिए। और उसके बाद में सुबह शाम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस धूप को प्रज्वलित करें और पूरे अपनी जगह पे घुमा लें। ज़्यादा बड़ा स्थान है तो चारों कोनों में भी लगा सकते हैं। तुरंत प्रभाव से इस धूप का कार्य आरंभ हो जाता है और आप चमत्कारी ढंग से सभी समस्याओं से बाहर आने लगते हैं। आप इसे करके देखिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको इसकी फील होगी। ऐसे ही दर्शकों, पति पत्नी में बेवजह की लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हों, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, छोटी छोटी बातें विवाद हो जाते हैं, ईगो इश्यूज बन रहे हैं, तो करना क्या है कि 2 आप गूलर के पेड़ की डालियाँ ले लें, उन पर अच्छे से अमर बेल को लपेट दें। यह अमर बेल एक पीले कलर की यानी स्वर्ण कलर की एक बेल होती है, सोने के रंग की, और पेड़ पौधों पे आपको बहुत मिल जाएगी। उसको उतार कर इन दोनों डालियों पर अच्छे से लपेट दें और उन दोनों डालियों को आज दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच में एक गुड़ के टुकड़े, चांदी के सिक्के, एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी ज्वार के साथ अपने कमरे में कहीं ऊपर यानी अलमारी के ऊपर या कहीं रोशनदान में ऐसी जगह रख दे जो ऊपर हो, कोई छेड़े नहीं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे बात बात पे, इनमें कमी आने लगेगी और जो आपसी संबंधों में एक बहुत ज़्यादा खटास आ गई थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रेम और सम्मान की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है नागौर से हमारी दर्शक शिखा जी की। शिखा जैन इनका नाम है। 5 फरवरी 1992 का जन्म है। बर्थ प्लेस है कुचामन सिटी और बर्थ का टाइम है 3:35 दोपहर के। सवाल किया गया है कि कैरियर कैसा रहेगा और विवाह योग कब है। शिखा जी, कैरियर आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है जन्म पत्रिका के अंदर, बहुत ही अच्छा सुदृढ़ आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या तो आप बहुत अच्छे किसी प्रशासनिक पद पर जाएंगी, सरकारी में जाएं, या प्राइवेट में गई तो कॉरपोरेट में उच्च मैनेजमेंट के पद पर रहेंगी। वर्तमान महादशा आपकी शनि की चल रही है, तो आपको जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेके जाने वाली है। बहुत ही योग कारक शनि आपको जन्म पत्रिका में, लेकिन आपका विवाह पक्ष जो है जन्म पत्रिका में बहुत निर्बल है और दूषित भी नजर आ रहा है। हालांकि आपके विवाह के जो योग है वो अगले वर्ष यानी 2023 से जुलाई के बाद बैठ जाएंगे, लेकिन आप विवाह से पहले कुछ ग्रह जाप अवश्य करवाएं और अपना घट विवाह करवा लें, तभी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी समृद्ध रहेगा। क्योंकि आपकी पत्रिका के विवाह भाव में शुक्र, मंगल और राहु की युति है, जो कि एक से अधिक विवाह भी बता रही है, सेपरेशन के योग भी बना रही है और बहुत सारी समस्याएं होती है। प्रेम विवाह ना करें, क्योंकि प्रेम विवाह अगर ऐसी स्थिति में इन ग्रह योगों के साथ हो जाता है तो निश्चित रूप से अलग होने के योग बनेंगे। आप मंगल, राहु, केतु की शांति अवश्य करवाएं, साथ साथ शनि और शुक्र के 7-7 गुना जप करवाएं, तो जीवन में बहुत बड़ी अनुकूलता आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की विशेष ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है,
हमने जो सीखा है कि सज्जन अपने वचन पे दृढ़ रहते हैं, उसके लिए जीवन भी दे देते हैं। इसको अपने जीवन में आप इस सिद्धांत को, इस महासिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे, इससे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर हम टैरेट कार्ड और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक कैसा दिन हमारा गुजरने वाला है और डिवाइन गाइडेंस लेकर हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी। एक उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, नंबर 6 होगा आपका मूलांक। तो आइए जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ रहा है 1 से लेकर 9 मूलांक तक पर। और आज मूलांक 1 के जातकों के लिए जो हमें संदेश दिया जा रहा है परमात्मा की तरफ से, वो है आज 28 दिसंबर 2022 के लिए पेशेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपका जो लकी कलर है वो है रेनबो कलर। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी कोई कार्य आप आज करना चाहते हैं, आज उसमें थोड़ी सी उसकी जो गति है वो स्लो होगी। आज आपको धैर्य से काम करना है क्योंकि आपका काम जो है वो प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक गया है, थोड़ी गति स्लो हुई है, धीमी गति हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए अभी राइट टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आज आपको क्या करना है, किसी भी नए कार्य में आज आपको हाथ नहीं डालना है, बल्कि जो ऑलरेडी आपके जो काम पेंडिंग चल रहे हैं उन्हें आपको कंप्लीशन पर ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा से क्या संदेश मिल रहा है आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है इनर वॉइस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2 और आपका जो लकी कलर है वो है आपका बैंगनी कलर। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपकी ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा आपके अंतःकरण जो है, आप जो हमारा इनर सेल्फ, जो हमारा हायर सेल्फ हमें जो मोटिवेट करता है, हमें प्रेरणा देता है, आज आप बहुत ज्यादा कनेक्शन महसूस करने वाले हैं अपने इनर सेल्फ के साथ। तो आपको क्या करना है, आज आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना। कोई अगर आपको निर्णय लेना है तो उसके लिए भी आपको किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से शांत करें, ब्रीदिंग पर फोकस करें। अगर आप जो भी मेडिटेशन करते हैं, आपका जो भी तरीका है, वो मेडिटेशन करने के बाद आप अपनी अंतरात्मा से आप सवाल पूछें और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पहला थॉट प्रोसेस आपको यस या नो का आएगा, उस हिसाब से आज आप आगे बढ़ जाएं। तो आज आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी जो गुरु है वो वास्तविकता में आपकी अपनी अंतरात्मा है। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एक व्यापारी हो, या आप एक नौकरी पेशा हो, या आप जो है आप हाउस वाइफ हो, आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे कहीं ना कहीं उसमें आपकी अपनी सोल आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगी। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमें क्या संदेश मिल रहा है परमात्मा का आज 28 दिसंबर 2022 मूलांक 3 के लिए। और हमें कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। आपका जो लकी कलर है वो है आसमानी और आपको कहा जा रहा है कि आज जो आपकी जो विचारधाराएं हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण, अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अपने नकारात्मक विचार आपकी आगे बढ़ती, आपकी जो ग्रोथ है उसमें बाधक बन रहे हैं। जबकि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं आप दूसरों पर जो है ब्लेम कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं दूसरों को कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है आपकी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी साइकोलॉजी। तो आपको क्या करना है, आज आपको खुद के विचारों पर फोकस करना है, समझदारी से काम करना है, अपने ब्रॉड माइंड को ब्रॉड करना है, अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड करना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए परमात्मा से हमें क्या दिव्य गाइडेंस जो है वो प्राप्त हो रही है आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है गाइडेंस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3 और लकी कलर जो है वो है पीला। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन
कहीं ना कहीं जो भी कोई अगर आपके काम अटक रहे होंगे, किसी प्रकार की अगर रुकावट आ रही होगी, तो आपसे जो भी प्रबुद्ध जन आप जिन्हें मानते हैं, विद्वान अगर आप किन्हें मानते हैं, आप किन्हीं का सम्मान करते हैं, अगर आपसे बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपको उनसे मदद ले लेनी चाहिए। आज आपको वो सही गाइड करेंगे। आपको जहां भी अगर आपके काम अटक रहे होंगे या आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो किसी बड़े की सहायता से, किसी बड़े के आपको सपोर्ट करने से वो चीजें आपकी आगे बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आपका जो लकी कलर है वो है आपका पर्पल कलर। और आपको कहा जा रहा है आज आपके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही समझ अचानक से जो है वो उत्पन्न हो गई है। ये जो समझ है ये ऑटोमेटिकली आज आप ब्रह्मांड से आप कनेक्शन एक महसूस करेंगे और वो आपको प्राप्त होगी। उसके लिए आप क्या करें, आज चूंकि आज आपका दिन बहुत अच्छा है, जब हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो जब हमारे हायर चक्रा में होती है यानी कि हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, चाहे कितने ही मात्रा में क्यों ना हो, हम उस चीज को हम यहाँ जज नहीं कर सकते, हम विशेष रूप से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी आपकी ऊर्जा जो है जो एक हायर प्लेन में होती है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ब्रह्मांड की जो भी गाइडेंसेस हैं, जो भी नॉलेज है, उसे प्राप्त करने के आप योग्य हो जाते हैं। तो आज आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऐसी कुछ चीजें जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उन सभी के जवाब आपके भीतर से आज होंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्ट्रेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7 और आपका जो लकी रंग है वो है लाल। और आपसे कहा जा रहा है क्षमता से अधिक आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी ऐसा कोई अगर आप कार्य में उलझे हुए हैं तो आज आप एंजाइटी, कहीं ना कहीं आपको आज फैटिग और एंजाइटी आज आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको थकान हो सकती है, विशेष तौर पर मानसिक रूप से, और इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ने वाला है। तो आज आपको क्या प्रयास करना है, आज आपको कोशिश करनी है कि आप जो है जितना कार्य आपके पास है ऑलरेडी उसे आप कंप्लीट करें। किसी भी नए कार्य के लिए आप बड़े ही प्रेम से आप मना कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है, परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं मूलांक 7 के लिए आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है माइंड का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति से अपने आप को आज आप बचाएं, किसी प्रकार के इल्यूजन में ना पड़ें। आज जो है बहुत ज्यादा लॉजिक आज जो है आपका माइंड कहीं ना कहीं चलाने वाला है। मानसिक रूप से आज आप परेशान रह सकते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आप को मानसिक रूप से शांत करने की। और उसके लिए आपको अपना जो पूरा आज का ध्यान है आपको अपने हृदय चक्र पे रखना होगा, अपने हार्ट चक्र पे अपना भाव रखिए, प्रेम और करुणा के रूप में अपना भाव रखिए। और आपको क्या करना है, अपने आप को माइंड से इतनी सारी लॉजिक्स को निकालने के लिए और बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति से बचने के लिए, कहीं ना क्योंकि आपको हेडेक और माइग्रेन की समस्या भी इससे हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। और साथ ही साथ आपको आज भ्रामरी जो प्राणायाम होता है, भ्रामरी जिसमें भंवरे की तरह हम गुंजन करते हैं, आज आपको उस प्राणायाम को करना चाहिए जब भी आप ऐसा महसूस करें तो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा की ओर से हमें क्या गाइडेंस प्राप्त हो रही है आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एग्जॉर्शन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9 और आपका जो लकी कलर है वो है डार्क ग्रीन। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सेल्फ लव आज आपके लिए बहुत जरूरी है। खुद से प्रेम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बैक से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड इशू जो है वो हो सकता है। आज के दिन आपको टेंशन बनी रह सकती है, कुछ विपरीत परिस्थितियां आज आपके सम्मुख आएंगी। तो आपको क्या करना है, आज आपको किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने से बचना है। आपको क्षमता से अधिक काम नहीं करना है और बीच बीच में जब भी आपको समय मिले तो आज आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें और विशेष तौर पे वर्तमान समय में रहने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 28 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें बताया जा रहा है द बर्डन का कार्ड है। आपका लकी जो नंबर है वो है नंबर 6 और आपसे कहा जा रहा है कि जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ले रखी हैं वो आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचने दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपको मानसिक तनाव दे रही हैं और आपको इससे निकलने के उपाय ढूंढने ही होंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी प्लानिंग्स में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है, आपको अपनी दिनचर्या पे काम करने की जरूरत है और आपको किसी प्रकार के एडिक्शन से बचना होगा। आज आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है बल्कि उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आज आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। आपको किसी से सहायता मांगने में आज शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परेशानी हो सकती है और कार्य भी जो है वो अटक सकते हैं। तो गोल तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि आज आप अपने जो कार्य हैं उनको किन्हीं के साथ बांट लें, तभी आप अपना टारगेट जो है उसे अचीव कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।